Hey everyone, welcome back. Hope everyone is well. दोस्तों, ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसा कनेक्शन है, एक ऐसा पाथ है जहाँ पे दो सोल्स मिलते हैं, एक दूसरे को मिरर करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और एक दूसरे को एलिवेट करते हैं, इवॉल्व करते हैं। ये जर्नी, ये कनेक्शन जितना मिस्टीरियस है उतना ही पेनफुल भी है। ट्विन फ्लेम यूनियन ये एक कोई फेरी टेल या कोई परफेक्ट एंडिंग लव स्टोरी नहीं है। ये एक रास्ता है जो कांटों से भरा है। बहुत सारे लेसन्स को लर्न करते हुए, अपने आप को डीप हील करते हुए जब एक सोल आगे बढ़ती है, अपनी उस कंप्लीटनेस, उस होलनेस में आती है, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्योरिटी में आती है, तभी इस फिजिकल रियलिटी में यूनियन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि हर एक ट्विन फ्लेम जर्नी भरी हुई है बहुत सारे टेस्ट से, चैलेंजेस से, जो कि आपको अंदर से तोड़ मरोड़ कर रख देते हैं। और ये चैलेंजेस, ये सिचुएशंस आपको अपने काउंटर पार्ट से दूर करने के लिए नहीं, आपको लग सकता है कि ये आपको पूरी तरह से शेक कर रहे हैं अंदर तक, बट ये आपकी लाइफ में आते ही इसलिए हैं, ये सिचुएशंस, ये चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम्स, जिससे आप उन सारी ही चीज़ों से अपने आप को कम्प्लीटली डिटैच कर सकें, उन्हें अपनी लाइफ से रिलीज़ कर सकें जो अब आपके काम की नहीं है। इस बात पर बहुत ज़रूरी है सरेंडर कर देना, क्योंकि हो सकता है जिस सिचुएशन में आप करंटली हैं वो आपको कम्प्लीटली ऑपोजिट लगती हूँ, आपको यकीन ना हो कि कभी आपका यूनियन हो भी सकता है। और इस यूनियन एनर्जी को होल्ड करने के लिए आपको कुछ टेस्ट्स हैं जो ज़रूर हर एक ट्विन सोल को पास करने होते हैं। सो आज हम यही बात करने वाले हैं, जहां अगर आप इन चैलेंजेस को समझ जाएंगे तो ये आपकी अवेयरनेस को बढ़ा देगा और साथ ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे एक ग्रेसफुली, एक करेजियस एनर्जी में, जिससे कि आप इन टेस्ट को आसानी से पास कर सकें। सो पहला टेस्ट आपका होता है ऑफ सरेंडर, ऑफ लेटिंग गो। इस जर्नी में सरेंडर कर देना डिवाइन को और अपने ट्विन फ्लेम को लेट गो करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप है। इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन की शुरुआत में हमें ऐसा महसूस होता है जैसे यूनिवर्स ने हमें एक बहुत ही अमेजिंग सा गिफ्ट दिया हो, इतना प्यारा सा अनकंडीशनल लव का गिफ्ट, जो यकीनन इतना ब्यूटीफुल होता है कि हमें यकीन नहीं होता कि ये सचमुच हमारी लाइफ में है। पर कुछ ही समय बाद जब हम सेपरेशन फेज को एक्सपीरियंस करते हैं, तब अचानक से हमारा सारा सपनों का महल टूटकर जैसे बिखर जाता है और हर एक चीज़ पर हम एक तरह से क्वेश्चन करने लगते हैं। अजीब से सवाल हमारे मन में आते हैं कि हमारा काउंटर पार्ट हमसे क्यों रन कर रहा है, ये कनेक्शन हमें इतना दुखदाई क्यों लगता है, हम मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और यही हमारा ईगो अगर हमसे कहता है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम इस कनेक्शन को दोबारा से ठीक कर सकें। सो यहीं से पहला टेस्ट शुरू होता है, जहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है सरेंडर मोड में आना। बीइंग अ डिवाइन फेमिनिन, आप चाहेंगे ज़रूर कि आप इस कनेक्शन को कैसे भी करके बरकरार रखें, अपने काउंटर पार्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करना, सारी ही टैक्टिक्स अपना लेना, ट्रिक्स अपना लेना, जिससे कि आपको लगे कि आपके काउंटर पार्ट वापस दोबारा आपकी लाइफ में एंटर कर देंगे। लेकिन ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वो फोर्स या फिर डेस्परेशन की एनर्जी से नहीं वर्क करता। इट कम्प्लीटली डिमांड्स ट्रस्ट एंड ऑल्सो यू नीड टू सरेंडर टू द टाइमिंग एंड विल ऑफ द यूनिवर्स। डिवाइन फेमिनिन्स यहाँ इस बात को अच्छे से समझ लें कि इस लेवल पे अगर आप सरेंडर करते हैं या अपने ट्विन फ्लेम को लेट गो करते हैं, इट डज नॉट मीन कि आप इस कनेक्शन से, इस जर्नी से गिव अप कर रहे हैं, बट यहाँ आप अपने कंट्रोल को लेट गो कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बिकॉज ये जर्नी आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाली है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस मोमेंट, यू नीड टू स्टेप बैक एंड आपको यूनिवर्स को कम्प्लीटली सरेंडर करके कहना होगा कि मुझे इस जर्नी पर पूरी तरह से ट्रस्ट है और मुझे ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, डिवाइन पर, और जो कुछ भी मेरे लिए है वो मुझ तक दोबारा लौटकर ज़रूर आएगा। ऐसा करने से, अपने आप को कहने से, आप अपनी सोल को मौका दे रहे हैं हील करने का और अपना कंप्लीट फोकस अपने अंदर लेकर आना, जहाँ पे आप इस नीड को, इस ज़रूरत को रिलीज़ कर रहे हैं, जहाँ आप हर पल जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है।
ऐसा करने से आप अपने कंट्रोल को रिलीज कर रहे हैं। इनिशियली आपको सरेंडर करने में बड़ी तकलीफ महसूस हो सकती है, बट धीरे धीरे जैसे आप ये आगे बढ़ते जाएंगे, आपको रियलाइज होगा कि यूनिवर्स कैसे आपको इस जर्नी में सपोर्ट करे हुए है, आपको मोटिवेट कर रहा है और इंस्पायर करके आपको आगे पुश भी कर रहा है। आप जैसे ही सरेंडर मोड में आते हैं, आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच का जो एनर्जेटिक डायनामिक है वो बड़ी ही तेज़ी से शिफ्ट होता है। आप जैसे ही अपनी चेजिंग एनर्जी को स्टॉप करते हैं, आपके काउंटर पार्ट रन करना स्टॉप कर देते हैं और आपके अंदर में ये रियलाइजेशन आता है धीरे धीरे कि ये जो सेपरेशन है ये कोई पनिशमेंट नहीं है, पर ये एक टाइम है प्रिपरेशन का, जहाँ पे आप अपनी शैडो सेल्फ्स को फेस करके और कम्प्लीटली हील करके अपने आप को इवोल्यूशन की तरफ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ये जर्नी के द्वारा आप ऐसे मकाम पर पहुँचते हैं जहाँ जो पर्सन आपके लिए किसी समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे, आपको एक अनकंडीशनल लव की फीलिंग दी थी, वही पर्सन अब आपको इस कदर ट्रिगर करते हैं जहाँ आपके पुराने वोन्स, आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपके फियर्स, ये सब कुछ वो आपको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं और आप अपनी उन गहरी चीज़ों को जानने समझने पर मजबूर हो जाते हैं। आपको आपके ट्विन फ्लेम द्वारा सब कुछ ही रिफ्लेक्ट बैक किया जाता है, चाहे वो आपके वोन्स हो, हर्ट्स हो, आपके फियर्स हो, आपकी लिमिटिंग बिलीव्स हो, आपका खुद को अनवर्दी फील करना हो। आपके ट्विन फ्लेम के एक्शंस आपको ये सारी ही चीज़ों का अंदर ही अंदर एहसास करवाते हैं और वो भी बहुत गहराई से। ऐसा सब कुछ करके वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, बट यहाँ वो आपको हेल्प कर रहे हैं आप अपनी उन शैडोज़ को फेस करें और बजाय गुस्सा होने के, उदास होने के, एक माइंडफुल एनर्जी से, एक हीलिंग एनर्जी से अपनी चीज़ों की तरफ अप्रोच करके अपने अंदर से उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करें। और जैसे जैसे आप अपने पुराने वर्जन को, ओल्ड वर्जन को ड्रॉप आउट करके, छोड़ करके और अपने नए वर्जन में स्टेप इन करते हैं, वैसे वैसे आपका ये कनेक्शन का डायनामिक कम्प्लीटली चेंज होता चला जाता है। आप महसूस करेंगे कि जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस लेकर के आते हैं, जहां आप अपनी चीज़ों को माइन्यूटली एनालाइज करते हैं, समझते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको परेशान करती हैं या आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ से दूर लेकर के जाती है, चाहे वो आपके बिहेवियरल पैटर्न्स हों या कोई आपका पुरानी हर्ट या वोन्स या कोई इस तरह का लिमिटिंग बिलीफ जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आने से या अपने ऑथेंटिसिटी से ऑपरेट करने में एक हर्डल, एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। और जैसे जैसे आप इन चीज़ों पर वर्क करते चले जाते हैं, आप अपने आप को एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट में लेकर आते हैं, जहाँ आप बहुत ही एक पेशेंस की एनर्जी अपने अंदर में डेवलप करते हैं, अपना एक बेटर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक अवेयरनेस के साथ आप अपने जीवन को जीना स्टार्ट करते हैं, जहां आप खुद की वर्थ को समझते हुए इस जर्नी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब आप इस लेवल की हीलिंग कर लेते हैं, जहां आपको एक इंटरनल पीस, एक कामनेस का एहसास होने लगता है, अब आप अपने इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन के उस पॉइंट पे हैं जहां आपने कंप्लीटली सरेंडर किया, लेट गो किया, अपनी शैडो साइड्स को हील करके, अपने ईगो सेल्फ, अपनी 3D माइंडसेट को रिलीज करके, शेड करके कंप्लीटली एक प्योर ऑथेंटिक सेल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इस लेवल तक आते आते ये जर्नी हमें ऑटोमेटिकली अनकंडीशनल लव करना सिखा देती है। एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई रिटर्न की, कोई वापसी की चाहत नहीं है। और ये प्रेम ना सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम के साथ, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड से, इस पूरे यूनिवर्स के साथ। इस जर्नी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, डिवाइन अपनी प्रेजेंस को, यूनिवर्स अपने सपोर्ट को और मजबूती से हमें एहसास दिलाते हैं कि ये हमारे साथ ही है, हम इस जर्नी में बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। डिवाइन द्वारा मिलने वाला ये अनकंडीशनल लव हमें अपने आप से, अपने ट्विन फ्लेम से, इस पूरे यूनिवर्स से प्रेम करना सिखा देता है। अनकंडीशनल लव का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उनके किसी भी तरह के बिहेवियर को टॉलरेट करें या फिर अपने आप को उनके प्रति निछावर कर दें, चाहे उनका बिहेवियर हमारे लिए कुछ भी हो।
पर अनकंडीशनल लव का मतलब यहाँ यही है कि हम उनके लिए एक स्पेस क्रिएट करें जहाँ पे हम उनकी चीज़ों को ऑनर करते हुए उन्हें भी टाइम और स्पेस दें जहाँ पे वो अपनी चीज़ों को हील कर सके। हमारा प्रेम उनके प्रति इतना गहरा हो कि हम उन्हें पाने की इच्छा या एक नीडीनेस की एनर्जी से ऑपरेट करना छोड़ करके अपनी और उनकी दोनों की जर्नी को एक रिस्पेक्ट की, एक ऑनर की नज़र से देखें। द अनकंडीशनल लव बिटवीन यू एंड योर ट्विन फ्लेम डज नॉट रिक्वायर एनी ऑफ यू टू क्लिंग अपॉन ईच अदर। ये जो अनकंडीशनल लव है ये आपको एक फ्रीडम देता है, एक स्पेस देता है। डज नॉट मीन कि आप एक दूसरे से हमेशा चिपके रहें। इस कनेक्शन में जो लव है वो आपको लाइटर, प्योरर और ज़्यादा अलाइंड बनाता है अपने हाईएस्ट ऑथेंटिक सेल्फ से। और जब दो सोल्स इस तरह से प्यार करना सीख जाते हैं विदाउट एनी कंडीशंस, तो वो दोनों ही रेडी हैं कम्प्लीटली एक साथ आने के लिए एक पॉइंट पर जहाँ पे आपको ये एहसास होने लगता है कि यूनिवर्स ने इस तरह का कनेक्शन क्यों क्रिएट किया। जो आपको इनिशियली बहुत ही ज़्यादा पेनफुल लगता है वो कनेक्शन आपके लिए इतना ट्रांसफॉर्मेटिव साबित होता है कि आप अपने खुद की प्योरेस्ट ऑथेंटिक सेल्फ से, जहां आप अपने आप से बिछड़ गए थे, इस 3D माइंडसेट ईगो से ऑपरेट करते हुए खुद को भूल गए थे, वहां वापस लेकर के आपको आता है ये यूनिवर्स और आपको एज अ गिफ्ट मिलता है, एज अ डिवाइन गिफ्ट मिलता है आपके ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन, उनका सीक्रेट लव। दोस्तों, आप अपनी जर्नी के किसी भी मुकाम पर हों, लेकिन ये जो 3 चीज़ें यहाँ शेयर की गई हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इनको समझ लिया तो आप अपनी जर्नी को एक अलग ही तरीके की स्पीड दे सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं। पहला स्टेप है सरेंडर करना, लेट गो करना अपने काउंटर पार्ट को। दूसरा है अपने आप पे डीप इनर वर्क करना, फोकस करना अपने अंदर, अपने खुद की चीज़ों को हील करने पर कम्प्लीटली। एंड थर्ड एंड फाइनल स्टेप जो आपको यूनिवर्स खुद ही सिखा देता है वो है अनकंडीशनल लव। और ये सारी ही चीज़ें, इस जर्नी में होने वाले सारे ही एक्सपीरियंसेस आपकी झूठी ईगो माइंड से बनाई हुई दुनिया को ब्रेक करके, कम्प्लीटली शैटर करके और आपको वहाँ से निकाल करके और अपने प्योरेस्ट ऑथेंटिक ट्रू स्टेट में लेकर आते हैं। दोस्तों, होपफुली आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ इंसाइट ज़रूर मिला होगा अपनी जर्नी के रिगार्डिंग। और आप जिस भी स्टेज पर हैं, जिस भी चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, ये हो सकता है बहुत ही पेनफुल हो आपके लिए, बहुत ही हार्ट रेंचिंग हो, बहुत ही दुखदाई हो, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ना कुछ आपके लिए भलाई, अच्छाई छिपी हुई है। सो अपने चैलेंजेस को पूरी स्ट्रेंथ और करेज के साथ फेस करिए। रोना आए तो रो लीजिए, रिलीज़ करिए अपनी नेगेटिविटीज़ को और फिर से खड़े हो जाइए एक वॉरियर की तरह। और इस बात को कभी भी ना भूलें कि यूनिवर्स और डिवाइन हमेशा हमेशा आपके साथ हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।